ज्ञान में संतोष गुरु से आता है, रिश्तों में संतोष प्रेम से आता है, प्रसिद्धि में संतोष मेहनत से आता है और जीवन में संतोष कर्म से आता है। एक चीज़ जो रोज घट रही है वह है आयु, एक चीज़ जो रोज बढ़ रही है वह है तृष्णा, एक चीज़ जो सदा एक सी रहती है वह है विधि का विधान। किसी अच्छे इंसान से अगर कभी कोई गलती हो जाए तो सहन कर लेना चाहिए, क्योंकि मोती अगर कभी कचरे में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती। अपमान सहकर अलग होना, रिश्तों को तोड़ देना, यह काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अपमान सहकर भी रिश्तों का दामन थामे रहना, उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए जो हर किसी के पास नहीं होता। किसी भी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि वह अपनी ज़िंदगी में कितना खुश है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि उसकी वजह से लोग कितने खुश हैं। ज़िंदगी में ऐसे लोग जोड़ना जो बुरा वक्त आने पर आपकी परछाई और सही वक्त आने पर आपका आईना बन सके, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। संसार में हर वस्तु के अच्छे बुरे दो पहलू हैं। जिनकी दृष्टि अच्छी है उन्हें उसमें अच्छाई नज़र आती है, और जो बुरा देखने का आदी है उसे बुराई ही दिखती है। आदमी भी कितना नादान है, मंदिर में शंख और घंटे बजाता है, सोया हुआ खुद है और भगवान को जगाता है। भूखे को रोटी नहीं दे सकता, मंदिर में 56 भोग लगवाता है। अंधेरा दिल में है और दीपक मंदिर में जलाता है। खुश चेहरे के पीछे गमों का पहचान लेती है, वो माँ ही है जो दिल का हाल जान लेती है। अगर कोई आपकी बात नहीं समझता तो समझाओ ही मत, क्योंकि कुछ बातें समझने से नहीं खुद पर बीतने पर ही समझ आती है। जिंदगी में किसी का साथ ही काफ़ी है, कंधे पर किसी का हाथ ही काफ़ी है। दूर हो या पास क्या फ़र्क पड़ता है, अनमोल रिश्तों का तो बस एहसास ही काफ़ी है। जीवन में इतना संघर्ष तो कर लेना ही चाहिए कि अपने बच्चे को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। फूंक मारकर हम दिए को बुझा सकते हैं, मगर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वह खुद बुझ जाता है। किसी ने पूछा कि तकलीफ़ किसे कहते हैं, तो दिल से आवाज़ आई, जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो मगर जुबान खामोश हो और समझने वाला कोई ना हो। गीता में कहा गया है कि जब सत्य असत्य से लड़ेगा तो वह अकेला खड़ा होगा, और असत्य की सेना लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का भी झुंड होगा। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं बल्कि उसका बड़प्पन होता है, क्योंकि जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। कमियां हैं तो रहने दो साहब, खुद को खुदा थोड़े ही बनाना है। निस्वार्थ कर्म करते रहो, जो भी होगा अच्छा ही होगा, थोड़ा लेट होगा पर लेटेस्ट होगा। बुरा करने का विचार आए तो कल पर टालो, अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। वृक्ष कभी इस बात पर दुखी नहीं होता कि उसने कितने फूल खो दिए, वह सदैव नए सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सार्थकता है। इंसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बनता है और दूसरों की गलती पर हमेशा जज बन जाता है। माना कि आईने की कीमत हीरे से कम है, लेकिन हीरा पहनने के बाद ढूंढते सब आईना ही है। समझे बिना किसी को पसंद मत करना और बिना समझे किसी को खो भी मत देना, क्योंकि मोह हृदय में होता है शब्दों में नहीं, और क्रोध शब्दों में होता है हृदय में नहीं। बेरोजगारी से तंग आकर जो बाबा जी बन जाते हैं, लोग उन्हीं के पास रोजगार के लिए ताबीज लेने जाते हैं। इच्छाओं का भी अपना चरित्र होता है, खुद के मन की हो तो बहुत अच्छी लगती है और दूसरों की मन की हो तो बहुत खटकती है। माला की तारीफ तो करते हैं सब, क्योंकि मोती सबको दिखाई देता है, लेकिन असल में तारीफ तो उस धागे की होनी चाहिए जिसने सबको जोड़ कर रखा है,
आपसे मधुर संबंध ही मेरा सबसे बड़ा धन है। अमीर वो नहीं जिनके घर में लाखों रुपयों से भरी पेटियां हैं। अमीर वो हैं जिनके घर में हंसती हुई बहू और बेटियां हैं। कोई नहीं किसी का यहाँ, सबको फायदे की लगी बीमारी है। स्वार्थ से चल रही ये दुनिया, सब मतलब की रिश्तेदारी है। घर के बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया एक बाजार है, और घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर जाओ, क्योंकि यहाँ एक परिवार है। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर होती है। करोड़ों का घर एक चाबी और ताले पर निर्भर करता है। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी है, हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। कि रब से रिश्ते गहरे होते हैं, उनके आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं। कोई प्रशंसा करे या निंदा, दोनों ही अच्छा है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान होने का अवसर। समय सिर्फ आपको उस व्यक्ति से मिलाने का काम करता है जो नियति द्वारा निहित है। संबंधों में नज़दीकियाँ और दूरियाँ का काम व्यक्ति स्वयं करता है। का यह अर्थ नहीं जो मैं चाहता हूँ वही ईश्वर करेंगे। विश्वास का अर्थ है ईश्वर वही करेंगे जो मेरे लिए सही होगा। जब सुखी हो तो ईश्वर को मत भूलना, और जब दुखी हो तो ईश्वर पर विश्वास रखना। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन को प्रसाद बना देती है। भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है तो भूख को व्रत बना देती है। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो पानी को चरणामृत बना देती है। भक्ति जब सफ़र में प्रवेश करती है तो सफ़र को तीर्थयात्रा बना देती है। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो संगीत को कीर्तन बना देती है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर को मंदिर बना देती है। भक्ति जब कार्य में प्रवेश करती है तो कार्य को कर्म बना देती है। भक्ति जब क्रिया में प्रवेश करती है तो क्रिया को सेवा बना देती है। भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करती है तो व्यक्ति को इंसान बना देती है। एक कन्हैया की नगरी में दुखों की दवाई होती है। ये ऐसी अदालत है प्यारे जहाँ सबकी सुनवाई होती है। किसी से प्रेम करने की कोई वजह नहीं होती, प्रेम तो सिर्फ प्रेम है। यदि वजह है तो वो प्रेम नहीं, पसंद है। देवर्षि नारद जी वैकुंठ धाम गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु का नमन किया। नारद जी ने श्रीहरि से कहा, प्रभु पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्रीहरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वालों को, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद जी ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघ कर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। अब प्रभु बताइए यह कौन सा न्याय है। नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वही उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है।